चौधरी साहब, जिस तरीके से संसद चल रही है और स्थगित हो गई है, 19 दिन का ये सेशन रहा है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? स्थगित थोड़ी हुई है, हमारा टाइम पूरा हो लिया। आज था ही 19 तक का सेशन, स्थगित थोड़ी करी है, सेशन खत्म हो गया। तो कौन कौन से मुद्दे रहे हैं हरियाणा की अगर बात करें तो? हरियाणा नहीं, सारे देश के ही, क्योंकि ये कोई हरियाणा से संबंधित कोई बिल नहीं था, सारे देश से संबंधित बिल थे और लगभग आम सहमति से ये बिल पास हुए। लेकिन सभी ने बिलों में चर्चा में हिस्सा लिया है और हर पार्टी ने लिया है, क्षेत्रीय दलों ने भी लिया है, इंडिपेंडेंट ने भी लिया है। और अपनी एक बिल तो ऐसा था जो रात के 2 बजे तक जिस पर चर्चा चली है। क्या लगता है सर, जैसे जब पार्लियामेंट की शुरुआत हुई तो SIR पर विपक्ष चर्चा चाहता था, लेकिन हंगामा जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ता रहा। उसके बाद नहीं, SIR पर उन्होंने चर्चा में पूरा हिस्सा लिया और फिर आम सहमति से ही वो बिल सर्वसम्मति से पास हो गया। मुझे तो नहीं लगा, हाँ कुछ एक बात तो मेरा अपना विरोध जताने के लिए वो जरूर जैसी आदत है वो किया था उन्होंने। लेकिन विपक्ष मनरेगा का नाम बदलने पर लगातार सवाल उठा रहा है। उन्होंने कहा है कि अब राज्य सरकार पर जिसका भार जो है वो देखने के लिए मिला था, क्योंकि पहले 90-10 का रेशो होता था, अब 60-40 का रेशो है। ऐसा है, मनरेगा शब्द भी उन्होंने 2009 में लेके आए थे जब लोकसभा का चुनाव आया। उससे पहले ये नरेगा था, वही नरेगा का कानून उन्होंने बनाया था 2005 में। और बाद में उन्होंने देखा कि इसका कोई फ़ायदा नहीं, तो उसका नाम मनरेगा उन्होंने 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले रखा। उसमें बहुत खामियां थी। और खामियां कैसी थी? उन्होंने रोजगार के लिए गारंटी तो कर दी, काम क्या करोगे, कहाँ पर करोगे, एक लिमिट बना दी। अब मान लिया किसी पंचायत के पास कॉमन लैंड नहीं है, काम करने का के लिए स्कोप नहीं है, तो क्या करेगा? झूठे बिल बनने लग गए और उसका नतीजा 32-33 हज़ार करोड़ से ज़्यादा एक साल में वो पैसा खर्च नहीं हो पाया। और जहाँ खर्च किया वहाँ ये समझ के कि केंद्र का पैसा है, उसको खुर्द-बुर्द कर दिया। आपको हजारों लाखों की संख्या में देश में पंचायतें मिलेंगी जिनके ऊपर FIR दर्ज हुई। उन्होंने कहा कि हमें नहीं चाहिए। अब जब किसी काम में अगर आपकी भागीदारी नहीं होगी, किसी भी काम के लिए अगर आपकी हिस्सेदारी नहीं होगी, तो वो काम सही नहीं होता। ये 60-40 का जो अनुपात किया है, ये 100% ठीक किया है। ये समझ गए कि 90% पैसा भारत सरकार ने देना है, आप खुर्द-बुर्द कर दो। मैं तो इससे भी आगे बढ़कर कहा है मैंने तो कि 10% ग्राम पंचायत की भी हिस्सेदारी शामिल करो, कि अपनी जब योजनाओं में पैसा लगाना है तो 10% तुम दो, 30 स्टेट दो और 60 भारत सरकार। पहले था केवल रोजगार का कानून, अब कर दिया रोजगार के साथ साथ काम भी स्थायी रूप से हो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी गांव का बने, यानी ग्राम विकास भी हो और रोजगार भी मिले। क्या गलत किया इसमें? मैं तो कहता हूँ इससे अच्छा कानून हो ही नहीं सकता। वही 4 गुना ज़्यादा पैसा खर्च होगा, आप देख लेना। जहाँ पहले आप 30-32 हज़ार करोड़ रुपया साल का था, आज वही 1.5 लाख करोड़ के आसपास गया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।